नूपुर शर्मा का मामला है, टूल पकड़ा हुआ है, लगातार लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो अली और बजरंगबली के मानने वाले हैं, एक तरफ विजय शर्मा है, दूसरी तरफ अतीक पासा जी है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। अरे सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, अरे मुल्ला भी पिए और पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। हिंदू जगाने आया था मैं हिंदू जगा के जाऊंगा, मुसलमान जागने आया था मुसलमान जाग गया, उल्टा हो गया। हाँ, खेला हो गया ये तो है जब हमारे गले पर जो है हमारे उंगली आती रही, मतलब तलवार आती रही, उसको भी हमने बर्दाश्त किया। लेकिन आज बात हमारे नबी की आ गई, और नबी की बात जो है हमें गवारा नहीं है। उनके लिए हमारी जान और माल कुर्बान है। कि हिंदू विरोधी हैं आप, योगी बाल योगी। खतना नहीं है मेरा। आगे कोई देखे खतना, वसीम रिजवी की तरह मैं खतना नहीं करूँ, खतना करने वाला पंडित नहीं हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद, हमारे साथ अली और बजरंगबली के मानने वाले लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से देश में एक माहौल बना हुआ है, जैसे पीर पैगंबर हो या देवी देवताओं पे लगातार लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत मामला हो जाता है। वही जो नूपुर शर्मा का मामला है, टूल पकड़ा हुआ है, लगातार लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो अली और बजरंगबली के मानने वाले हैं, एक तरफ विजय शर्मा है, दूसरी तरफ अतीक पासा जी है। लोगों से बातचीत कर, सर माहौल एक बना हुआ है, दो धर्म में लोग बढ़ चुके हैं और आप दोनों साथ में खड़े हुए हैं, ये कैसे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि मामला नबी से है और नबी के सामने गुस्ताखी हुई है। ऐसा भी महाकाल को लेके जिस तरह सड़कों पे बयान दिए जा रहे थे, जिस तरह उनको सड़कों पे लाया जा रहा था, उसी तरह नबी के सामने गुस्ताखी हुई है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक आस्थाओं पे चोट करते हैं, धर्म के नाम पे धर्म को बरगलाते हैं, ना नबी को पढ़े हैं, ना नबी के बारे में जानते हैं। मक्का में इस्लाम फैलाने नबी गए थे। लेकिन पंडित जी, कुछ साधु संत जो है उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। सर, आप हदीस की बातें सुनना कि आपके कान में नहीं जाता है क्या? भाजपा के दलाल हो क्या? नहीं तो हदीस की बात कर रहे हैं, तो कहाँ लोग सुन रहे हैं हदीस की बात? क्यों भाई मुसलमान सुन रहा तभी तो विरोध कर रहा है। हम महाकाल के बारे में जितना सुने थे, महाकाल के बारे में गलत बोला गया, सड़कों में लाया गया, हमने विरोध किया। भाई हम अपने धर्म की किताबों को देख के अपने धर्म को चलाएंगे कि भाजपा देख के चलाएंगे? आयस वालों को मानेंगे? ये राम को लाए हो सकते हैं, राम हमें लाए हैं, हम उस राम को मानते हैं। लोग कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैं हिंदू जगाने आया था मैं हिंदू जगा के जाऊंगा, मुसलमान जागने आया था मुसलमान जाग गया, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। हाँ, खेला हो गया ये तो। अतीक जी, जग गए क्या आप लोग? सर देखिए, जिस तरह से नफरत पहले से चली आ रही थी, जैसे कि टोपी को लेकर, आप देखिए जो है मतलब दाढ़ी को लेकर, या फिर जो है अजान को लेकर, नमाज को लेकर, तो ये है कि हम सब्र कर रहे थे, क्योंकि ये कि सब्र का फल मीठा होता है। हम जो है मतलब ये चीज़ कि हम जो है मतलब दंगे में हम जो कानून के तहत एक तरह से ये था कि शांत थे कि कानून के खिलाफ जो हम नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है आज जो है जब हमारे गले पर जो है हमारे उंगली आती रही, मतलब तलवार आती रही, उसको भी हमने बर्दाश्त किया। लेकिन आज बात हमारे नबी की आ गई, और नबी की बात जो है हमें गवारा नहीं है। उनके लिए हमारी जान और माल कुर्बान है। तो देश के अंदर अगर इस तरह का कोई भी नफरती चिंटू हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, तो हम जो है, अगर हम भारत के अंदर ये कानून नहीं होता तो आज उसकी जुबान काट ली होती। लेकिन भारत के अंदर जो कानून है उसने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है प्रोटेस्ट करने का। तो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए, हम अपनी नबी के लिए जानो माल कुर्बान कर सकते हैं। हम जो कहते हैं ना कि हम कफन बांध कर निकले, तो कफन बांध कर निकलने का मतलब ये है कि अगर हम पे मतलब गोलियां भी सरकार चलाएगी, हम पर जो है लाठियां भी चलाएगी, तो उसको भी सहन करेंगे। लेकिन तब तक आवाज उठाएंगे जब तक कि उसको जो है नफरती चिंटुओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो है धर्म से आप कह रहे थे अभी आप सुनिए सर, एक आपने कहा कि टोपी से कहा जाता है कि हमारे टोपी पे हमला हुआ है। एक साधु संत आपके बगल में खड़ा है, भगवतधारी, इससे बड़ा मोहब्बत का पैगाम कहाँ मिलेगा सर हिंदुस्तान से? कुछ नफरती चिंटू है ना, कुछ नफरती लोग हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। आज तक क्यों उसको जो है मतलब जेल में नहीं डाला जा रहा? अगर देश में प्रोटेस्ट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा? एक जो मतलब आपने फ्रीज एलिमेंट बता दिया, जो राष्ट्रीय आपकी जो है मतलब प्रवक्ता थी, नेशनल स्पोक पर्सन जो थी आपकी, और उसको आपने फ्रीज
पार्लियामेंट करा के उसको जो पार्टी से अगर निष्कासित कर दिया या निकाल दिया 6 साल के लिए, तो क्या कार्रवाई चाह क्या रहे हैं आप लोग? चाह क्या रहे हैं? कानून के तहत देखिए हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और उसकी एक ही सजा है संविधान के तहत कि जो है देशद्रोह के उसमें ये कानून आता, मतलब ये है कि धर्म को जो है भड़काने में, दंगा भड़काने में देशद्रोह का कानून लगता है, एनएसए लगता है। उसको जो है एनएसए के थ्रू, यूएपी के थ्रू जेल में डाला जाए। 7 साल से पहले उसकी जो है मतलब जमानत ना हो। पंडित, जिस तरह से अतीक जी कह रहे हैं, अली के मानने वाले हैं कि 7 साल की उसको जेल होने चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, लेकिन देख रहे माहौल तो बदला हुआ है सर। देखिए मसला तब तक हिंदू मुसलमान का था जब बात हिजाब पे आई, हिजाब पे आया, मुसलमान पे आया और लोगों पे आई। देखिए हिजाब पे मसला आया, कोई नहीं बोला। गल्फ कंट्रियों ने कब, जब नबी पे बात आई, इस्लाम पे बात आई, तब उन्होंने बोला। ये जितने भी इस्लाम को फॉलोअर हैं, जो नबी को मानते हैं, उन्होंने सबने इसका विरोध किया। भारत में ये घटना बहुत पहले हो रही थी, जब हम और अतीक पासा इसका विरोध करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी के चमचों को समझ में नहीं आ रहा था। आज भी सीपी का माहौल हमारी लिंचिंग करने वाला है। सीपी में आप चले जाइए, अगर बोल दिए तो आपकी लिंचिंग करने में ये पीछे नहीं हटते भाजपा के गोबर भक्त। आप बताइए ना कि इस देश में जिस तरह से आज हिंदू, ठीक है आप भी एक साधु संत हैं, बाल योगी हैं, लेकिन वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि नहीं कि नुपुर शर्मा ने सही बयान दिया है? उन साधु संतों को क्या कहेंगे सर? देखिए पैसा, अभी नरसिम्हानंद है, पैसा खा के बैठ, मैंने प्रूफ है इनके बाप के। ये साधु है ही नहीं। जो धन के लिए, झूठ के लिए और असत्य का साथ दे, वो साधु संत है ही नहीं। ये सब दलाल हैं भाजपा के। भाजपा दलालों की टीम खड़ी करती है चुनाव जीतने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? वो तो धर्म और अधर्म की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं। जब आदिवासी महिला के साथ मध्य प्रदेश में दुर्घटना की गई, दुर्व्यवहार किया गया था, तब कहाँ था? जब साधु की चुटिया काट कर जिस प्रकार से साधु की चुटिया काटी, जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारा था, तब क्या वो हिंदू नहीं था? ये भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हमें हिंदुत्व ना पढ़ाए। इन्होंने नबी के सामने गुस्ताखी की है, उसके ऊपर नशे लगाया जाए और कार्रवाई की मांग करते हैं और जेल में डाला जाए। अच्छा, बिना गिरफ्तारी की चुप्पी नहीं होगी। संविधान के दायरे में हम अली और बजरंगबली दोनों मिलके अपने नबी के लिए लड़ेंगे। भाईचारा का आप लोग मिसाल कायम के लिए लड़ेंगे। मंदिर मस्जिद के लिए लड़ेंगे। हम इनके मंदिरों में स्पीकर लगाने के लिए देंगे और ये हमें मस्जिदों पे, और ये हमें देंगे मंदिरों पे स्पीकर लगाने के लिए। वही प्रथा, आज स्पीकर बंद करवाया गया। 3000 इनके स्पीकर बंद करवाए गए, 7,500 स्पीकर हमारे बंद हो गए। धर्म को आवाज कौन नहीं बनाने दे रहा है? धर्म के आड़ पे कौन बनवाया हुआ है? आज दाढ़ी और चोटी खतरे में डाल दी गई। 3 बार 4 बार हमला हमारे ऊपर हो चुका है। क्या हम हिंदू नहीं है? जिसको सको देख ले। आपको तो कहा जाता है कि हिंदू विरोधी हैं आप, योगी, बाल योगी। खतना नहीं है मेरा। आगे कोई देखे खतना, वसीम रिजवी की तरह मैं खतना नहीं करूँ। खतना करने वाला पंडित नहीं हूँ। वसीम रिजवी तो हो गए, हिंदू हो गए ना, सनातन पंडित है ना। पंडित बनाया गया ना, तो उनका खतरा है। अब वो कैसे छुपाओगे? मेरा खतरा नहीं हुआ है, मैं हिंदू हूँ। अब हिंदू है। लेकिन मोहब्बत का आप लोग पैगाम दे रहे हैं सर, लेकिन जो माहौल नफरत का बना हुआ है उसको किस तरह से मतलब सॉल्व किया जा सकता है सर? देखिए जिस तरह से कुछ नफरती लोग हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बांटने की कोशिश कर रही है, मैं बताना चाहूंगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? अरे सिपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। अरे मुल्ला भी पिए और पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग उगाओगे? और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? अरे नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो आज जो ये नफरती चिंटू मंदिर मस्जिद में हमें लड़ा रहे, हम लड़ने वाले नहीं है। देश के अंदर हम यही संदेश देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि ना मैं हिंदू बनूं और ना तुम मुसलमान बनो, अरे मैं भी इंसान बनूं और तुम भी इंसान बनो। तो ये इंसानियत दो तबके में लोग बट गए। एक समर्थन में नुपुर शर्मा का लगातार समर्थन कर रहे हैं, दूसरा विरोध कर रहे हैं। बीजेपी को 20 से 30% लोग हिंदू ही वोट देते हैं। बाकी 70-60% हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। जिस दिन ये नहीं अपनी एक समझ लेंगे ना, भाजपा खत्म है। और यही डर भाजपा का है। और वही हिंदुओं को हम साथ, जैसे दलित हुआ, पंडित हुआ, जो पीड़ित वर्ग है भाजपा से, उनको एक करने का प्रयास है। अतीक पासा जी भी हमारे साथ है और हम सब इस साथ कार्रवाई करेंगे। ठीक है योगी जी, लेकिन उसको तो निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया सर। जेल होना चाहिए। जिसके लिए इतना बड़ा दंगा हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोगों को जेल हुई, इतने लोगों का पिछवाड़ा लाल किया गया,
उसके खिलाफ गिरफ्तारी हो। अगर वो गिरफ्तारी अगले दिन ही की कर ली जाती तो ना इंटरनेशनल थूथू होती और ना हम लोग को इतना जवाब देना अच्छा पड़ता। ठीक है, लगातार दोनों आदमी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं आप लोग, लेकिन सर जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, रांची की जो घटना देख लीजिए, वो लगातार जो है वहाँ पे 2 युवाओं की जो वहाँ पे गोली लग, कहा जा रहा है कि गोली लग गई है, 2 लोग वहाँ मर गए हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं? गोंडा में 3 फकीरों को मारा भी गया है। हाँ अटाले में मुसलमान बच्चे पत्थर चला रहे हैं हाँ। पुलिस पर। हाँ। ये पूरे देश में नफरत कैसे फैलाई जा रही है? वही तो। अगर आप गिरफ्तार कर लिए होते हाँ। मैं अच्छा एक चीज नन्ही मत बना करो, हाँ तभी हमारा क्रोध तुम्हारे पर आता है। क्रोध आता है इसीलिए जब कह दिया है कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अगले दिन उसको, आप गिरफ्तार कर देते, मामला खत्म। मामला खत्म हो जाता। हाँ अतीक जी। कपड़े से पहचाने ना कोई, आवाज से पहचान लेगा। हाँ। आज नबी और महाकाल को हाँ बताने की जरूरत पड़ गई है इस भाजपा को। हिंदू मुसलमान का सारा हिंदुस्तान साथ होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से धार्मिक भावनाओं की बात होती है, पहले टोपी हिजाब, उसके बाद जो है वहाँ जो ज्ञानवापी का मामला हुआ है, अब जो पैगंबर पे पहुंच गए लोग, सर किस तरह से? देखिए देश के अंदर जो कुछ भारतीय जनता पार्टी है वो जाहिल लोगों को प्रवक्ता बना देती है। इस तरह की जो जहालत करते हैं, जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, देखिए इस तरह की जो मतलब कैटेगरी में आते हैं। लेकिन देख, एक शायर ने कहा था किसी कि अपराधी माफिया जो है वो मंत्री बने, अपराधी माफिया जो है वो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सभी संतरी बने, और जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो हमारे देश में आज प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह के अगर प्रधानमंत्री और माफिया जो मंत्री बनने, तो देश की आज यही स्थिति है, जो कि आज देश को जो है सभी देशों के सामने झुकना पड़ रहा है। और देश के अंदर जो थूथू हो रही है, किरकिरी हो रही है, ये हमारे 56 इंची का मतलब यह है कि 56 इंची की छाती वाला प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि देश को झुका दिया जो आज तक नहीं झुका था। क्योंकि जिस पर उंगली उठाई है उस जाहिल प्रवक्ता ने, वो सारे आलम के लिए रहमत बना कर भेजा है। तो सारे आलम के जो मुसलमान हैं उनकी आस्था है, उनकी जो है मतलब उनकी आस्था पर ठेस पहुंची है, इसलिए पूरा मुसलमान जो है मतलब एक आवाज उठा रहा है और वो जाहिल प्रवक्ता को जो है अरेस्ट नहीं करा। आखिरी सवाल है, लेकिन सर मोहम्मद लगातार, लेकिन एक सर आखिरी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है हाँ। कि नोटन की पट्टी में चलती है वोटन की रेल, बीए पास दिखा चपरासी, मंत्री और प्रधानमंत्री चौथी फेल। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे सर, माफ भी तो कर दिया जा सकता है? नहीं हाँ? गिरफ्तारी। हाँ। गिरफ्तारी जब इतना दंगा हो गया, इतने लोगों की माफी नहीं की गई, सबको मारा गया, बुलडोजर चलाया गया, हाँ। तब उसको माफी नहीं ठीक है, होगी। चलिए बहुत माफी होती हाँ। अगर ये इनको जेल में डाल देते, 7 साल की सजा हो जाती, मामला खत्म हो जाता। ठीक है। इन्होंने मामला बढ़ाया है, इंटरनेशनल मामला लेके गए हैं। इंटरनेशनल नेशनल तब तक था जब हिंदू मुसलमान था। जब बात नबी और इस्लाम पे आई है तो जितने मानने वाले देश हैं उन्होंने सबने विरोध किया है और भारत को इस पे जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो ये थे अतीक पासा और विजय शर्मा, पंडित विजय शर्मा। अली और बजरंग बली के मानने वाले। हिंदुस्तान इसी से बनता है, जब अली और बजरंग बली के मानने वाले जब साथ होते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो कहा जाता है हिंदुस्तान का एक मिसाल पूरे दुनिया में दिखाया जाता है कि जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में बैठ करके भाई भाई हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया पूरे हिंदुस्तान का, ये लोग एक जो उदाहरण पेश कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से माहौल बना वो इस पर ध्यान ना दे और जो आपसी सौहार्द बनाए रहे, मोहब्बत बना के रखे। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।